जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए, आपके लिए अगेन एक बहुत ही अच्छा सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जितना जल्दी हो सकता है बच्चे सभी आप लोग आ जाइए। आज हम लोग वो चीज पढ़ेंगे बेटा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की इतनी औकात नहीं होगी कि आपके एग्जाम में ना आए। मैंने पिछले 10 सालों में एसएससी पे ही काम किया है। एसएससी के सिलेबस, एसएससी के कंटेंट, एसएससी की मैक्सिमम चीजें देखी हैं। तो किस्मत अच्छी है आप लोगों की कि ये बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। और कसम खा के बोलता हूं भाई, यदि भगवान ने चाहा तो एक दिन भी क्लास मिस नहीं होगी। कंप्लीट का कंप्लीट सिलेबस आपको इसी चैनल पे दे दूंगा। बस साथ आप लोगों का चाहिएगा, ये आप लोग देख लेना। तो जल्दी से आ जाइए सभी आप लोग। बिल्कुल भाई साहब, ओके। सभी बच्चे जितना जल्दी हो सकता है आप लोग सभी आ जाइए। बहुत बढ़िया, आ जाओ सभी, यहां पे मुझे देखने चाहिए। देखिएगा, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ज्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा, आज मैं चाहता हूं कि 1.5-2 घंटे क्लास में लंबी लूं, मतलब लंबा पढ़ाऊं। पहले दिन से ही मेहनत स्टार्ट है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले, हमें लेकिन याद रख, हाँ हमें लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। मतलब आज के टाइम में बेटा देखा जाए, अभी 3 महीनों बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। 3 महीनों के बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। और 3 महीने ये वो महीने हैं कि हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कभी कुछ मुसीबत आएगी, कभी कुछ आएगी, कभी मम्मी पापा कुछ बोलेंगे, कभी दोस्त कुछ बोलेंगे, बहुत सी समस्या आएंगी। कभी पैसों की समस्या, कभी लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। हमें इन सभी समस्याओं में से निकलना है। हमें उस जगह पे जाना है जिस जगह पे हमें अपनी मंजिल मिलेगी। और उस मंजिल को पाने के लिए खून पसीने की मेहनत होगी। सच्ची मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। जो चीज आपको नहीं आती है उस पे काम कीजिए। इंग्लिश में यदि 25 में से भी 24 की भी आप लोगों ने सोची है तो आपने गलत सोचा है। 25 में से 25 की हमें सोचना है। अच्छे से चलेंगे, बिल्कुल मन लगा के, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बेटा, ये मसाल बैच है, आप लेना चाहते हो, यहां पे भी दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का बैच है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। यूपी का बैच आपको मिल जाएगा। आगे चलता हूं, ये मसाल बैच की कुछ बातें हैं, आप लोग सभी बच्चे ले सकते हैं, सब कुछ जानते हो आप लोग, ठीक है। आगे जाओगे बेटा, ये यूपी के लिए हम लोगों की बुक लॉन्च हो चुकी है। ये लेखपाल के लिए बहुत ही अच्छी बुक हो गई है। यूपी का कोई भी एग्जाम देना तो आप लोगों के लिए काम आएगी। और बाकी देखा जाए तो ये मैक्सिमम लेखपाल के लिए है, ठीक है। लेखपाल है, चकबंदी है, पंचायत अधिकारी, सभी के एग्जाम्स के लिए बुक आपकी लॉन्च हो चुकी है। ये भी आपकी बुक है, इसको पक्का लीजिए। पहले वाली बुक का मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम की बुक पक्का लीजिएगा, ठीक है। तो चले, नाउन का पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिएगा। नाउन का पहला क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल बेस बताऊंगा, बेसिक से चलेंगे। ये भाई साहब, ये देखो, यहां पे मैं बदल देता हूं, ये आपका, ये गए यहां पे ले लिया बोर्ड, मैंने अच्छा सा बोर्ड ले लिया। नाउन को बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी से आप लोग बताइएगा। हैं, एप्लीकेशन पे बेटा मेरी क्लास दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में नहीं है, विकास सर हैं अपने, उनकी क्लास होगी, आप उनकी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। एसएससी का जो बैच है, एसएससी की जितनी बैच है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, उसमें इंग्लिश की क्लास में मैं आपको मिल जाऊंगा। मसाल बैच में 3 दिन आपकी क्लास हो चुकी है, उसमें आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। चलिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन जल्दी से। हाँ, मैं बहुत गरीब हूं बेटा, जिसके पास पैसा नहीं है मुझे बता देना भाई, मैं दे दूंगा। लेकिन बैच लेना चाहते हो बैच ले लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई ज्यादा आफत नहीं आएगी, ठीक है। देयर वॉज नो प्लेस ऑन द बेंच फॉर यू। सबसे पहले पहली लाइन बेटा, सबसे पहले देखो, जो चीजें मैं बताता हूं हमेशा फोकस कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। यहां पे बेटा एक वर्ड है देयर। देयर क्या होता है? देयर एक डमी सब्जेक्ट होता है। क्या लिखोगे? देयर। यहां पे जो गिवन है बच्चे, ये एक डमी सब्जेक्ट है। डमी का मतलब है बेटा कि ये ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका नहीं है, ये ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका नहीं है, ये एक डमी सब्जेक्ट है। और जब डमी सब्जेक्ट की बात की जाए, डमी का मतलब है पुतला। पुतला मतलब ये फालतू का सब्जेक्ट है, ओरिजिनल सब्जेक्ट आपका नहीं है। जो ओरिजिनल सब्जेक्ट होगा वो इसके बाद में मिलेगी। ध्यान से सुनना, पहली बात ध्यान से बेटा। इसके बाद यहां पे यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब गिवन है, ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक बच्चा ध्यान से।
बेटा ये जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी ना, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो बाद में मिलेगा, यानी कि यहां पे सब्जेक्ट होगा, ये चीज आप लोग लिख लीजिए। यदि देयर के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिलती है, देयर के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो बेटा इसका जो सब्जेक्ट होगा, इस हेल्पिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो बाद में मिलेगा। देयर के अकॉर्डिंग कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, देयर के अकॉर्डिंग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इसके बाद वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी, हाँ या ना। पहली बात समझ आई? ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम देता है। तो यहां पे जाओगे, यहां पे वॉज गिवन है, वॉज ने काम किया हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड होगी? जो इसके बाद में सब्जेक्ट होगा। तो यहां पे प्लेस की बातें की गई है, प्लेस सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए बेटा यहां पे वर्ब भी आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में आएगी। पहला केस खत्म हुआ। बिल्कुल आगे जाओगे, आगे देखो यहां पे नो प्लेस गिवन है। बेटा जब भी किसी कन्फाइंड स्पेस की बात किया जाए, जब भी किसी कन्फाइंड स्पेस को डिफाइन किया जाए, तो कन्फाइंड स्पेस में, कन्फाइंड मतलब जो एक कोई घिरा हुआ स्पेस होता है, एक लिमिटेड प्लेस होता है। जैसे मान लिया ये स्टूडियो है, इस स्टूडियो में बोलता कोई जगह नहीं है ना। जैसे आपकी जहां पे क्लास चलती है, मान लिया भाई कोई भी क्लास है आपकी, जहां पे क्लास चलती है। अब एक बात हो, आप क्लास जहां पे चलती है वो लिमिटेड ही तो होगा। अब ये तो है नहीं भाई साहब क्लास लंबी चली हुई है, पता नहीं कहां तक चली हुई है, मतलब जहां तक भी क्लास होगी वो एक लिमिटेड प्लेस हो गया, लिमिटेड हो गया। और जब लिमिटेड प्लेस की बात की जाए, कन्फाइंड प्लेस की बात किया जाए, तो बेटा प्लेस वर्ड कभी भी यूज नहीं होगा। एक बात बताइए, आप अपनी लाइफ में आपने कभी क्लास प्लेस बोला है? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं बोला है, ये तो हमने कभी बोला ही नहीं है। तो क्लास प्लेस बोलना गलत हो जाएगा। हम लोग इसकी जगह क्या बोलेंगे? क्लास तो यूं क्यों आएगा, प्लेस को हम लोग बदलते हैं किसके साथ में? प्लेस की जगह पे लगाया जाता है रूम, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास रूम बोलते हैं, हाँ या ना? बताइए, बोलते हो भाई साहब? तो हमेशा क्लासरूम आपको बोलते हो। तो वही चीज मैंने बताई, जब कन्फाइंड प्लेस होता है, कन्फाइंड प्लेस में हम लोग प्लेस वर्ड नहीं बोलते हैं, प्लेस की जगह पे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस की जगह पे हम लोग रूम बोलते हैं। तो यहां पे रूम वर्ड का यूज होगा, प्लेस का यूज नहीं होगा। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको अच्छे से समझ आ गया है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बेटा आप किसी भी एग्जाम की कोई भी कोचिंग लेते हो, इंग्लिश की इस क्लास को मत छोड़ना। यदि इंग्लिश पढ़नी है, नहीं पढ़नी है तो बिना कहे चुपचाप निकल जाना, लेकिन पढ़ना चाहते हो बिल्कुल अपनी भाषा में। मैं कहता हूं जहां भी क्लास लेते हो कहीं भी लीजिए, एक दिन इस क्लास को दे दीजिए। यदि माहौल ना बदल दिया जाए तो मुझे बोल देना, ठीक है? कोई फालतू बकवासबाजी नहीं है, कंटेंट पे फोकस होगा, एक एक चीज पे फोकस किया जाएगा। सब कुछ पढ़ा के जाऊंगा, एप्लीकेशन पे भी जाना नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन के बच्चों को भी यहां पे बुला दूंगा, इस क्लास का दावा है। लेकिन साथ आप लोगों का चाहिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ना कीजिए कोई मतलब नहीं, वो आपका काम है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करने लगा हुआ हूं, ठीक है? चलिए फाइनल। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं। बेटा थोड़ा सा हम लोग एक सिलेबस को मेंटेन करते हुए चलेंगे। 90 दिन का हम लोगों के पास टाइम है, तो 90 दिन में सिलेबस दूंगा, बिल्कुल बेसिक से भी एडवांस भी। नाउन क्या होता है बच्चे? नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड, नाउन होता है नेमिंग वर्ड, है ना? एक पीडीएफ दूंगा आज आप लोगों को, कल वो पीडीएफ सभी को याद करके क्लास में आना है। नाउन क्या होता है बच्चे? नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड। मतलब क्या हुआ इसका? इस दुनिया में कोई भी नेम है, इस दुनिया का कोई भी नेम, चाहे वो नेम ऑफ एनिमल हो, चाहे नेम ऑफ प्लेस हो, चाहे नेम ऑफ पर्सन हो, चाहे नेम ऑफ थिंग हो, कोई भी नेम आ जाए इस दुनिया का, वो नेम ऑटोमेटिक आपका क्या होगा? नाउन होगा, है ना? इसलिए एक डेफिनेशन यहां पे निकल के आती है, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बेटा किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखते हो, भाई कोई भी नेम आ जाए, कोई भी थिंग आ जाए, जैसे मैंने यहां पे लिखा बॉय, मैंने यहां पे लिखा इंडिया, मैंने यहां पे लिखा गर्ल, मैंने यहां पे लिखा टेबल, है ना? तो ये सभी चीजें क्या होंगी? नाउन होंगी। अब आप बोलोगे भाई हमें बस वो बता दो जो एग्जाम लेवल का है, जो एग्जाम में पूछा गया है, बस हमें वो चीजें बता दीजिए आप लोग, जो एग्जाम में एग्जैक्ट कॉपी आएगा। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटा नाउन को हमेशा यूज किया जाता है उसके फंक्शन बेस पे, नाउन को हमेशा यूज किया जाएगा उसके फंक्शन बेस पे। आप बोलोगे हमें तो आपकी बात नहीं समझ आई, कुछ नहीं समझ आया,
ये फंक्शन क्यों लिख दिया आपने? नाउन का फंक्शन क्या नाउन का फंक्शन होगा भाई? खुल के बताइए, हमें नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा टाइम तो दीजिए, हल्का सा टाइम दीजिए, खुल के भी बताऊंगा ये फंक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे डालता हूं। मैंने यहां पे लिखा मोहन, मोहन, लव, यहां पे लिखा मैंने सोनिया। सभी लाडले भाई व बहन जितने भी क्लास देखने लगे हुए हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे बताइएगा ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें नाउन कौन कौन से हैं? भाई मोहन नाउन है क्या? लव नाउन है क्या? सोनिया नाउन है? आप सभी बताइए इन तीनों वर्ड में नाउन क्या है? मोहन नाउन है, लव नाउन है या सोनिया नाउन है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। देखो आपस में बातें मत कीजिए भाई, मुझे कोई ऐसा एक्शन ना लेना पड़े कि कोई बच्चा यहां पे ब्लॉक हो जाए। हाथ जोड़ के विनती है, जो नहीं पढ़ना चाहता बेशक निकल जाइए, कोई दबाव नहीं है कि लाइक कीजिए, कोई दबाव नहीं कि सेशन को शेयर कीजिए, कुछ भी दबाव नहीं है। एक बच्चा भी पढ़ेगा, मैं एक को पढ़ाऊंगा, लेकिन माहौल क्लास का मिलना चाहिए। फालतू का बच्चा निकल जाइए भाई साहब, बिल्कुल निकल जाइए, बिल्कुल निकल जाइए, ठीक है? हाँ, कोई मतलब नहीं है यहां फालतू बच्चों के, बस पढ़ लीजिए, पढ़ाई से मतलब रखिए आप लोग। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ध्यान से, एक एक बच्चा। नाउन पूछा गया, नाउन क्या है? बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्लास हमेशा यूट्यूब पे चलेगी, हमेशा ही चलेगी, लेकिन आप लोग साथ दीजिएगा, हमेशा ही यूट्यूब पे चलेगी ये क्लास, ठीक है? बिल्कुल, देखता हूं कितने बच्चे हैं आज जो सही अच्छे से जवाब देंगे। मोहन और सोनिया नाउन है, मोहन एंड सोनिया नाउन है, ओके, मोहन एंड सोनिया नाउन यहां पे आ चुका है। वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, वाह। देखिए चलें, देखिएगा, बस यही बात आपको लोगों को समझनी है, यही बात आप लोगों को समझनी है। बहुत बढ़िया जवाब है, मुझे पता आप सभी स्टूडेंट अच्छे हो, और जब जज्बा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनने का है ना, तो भाई साहब पीछे मत हटना। ये नहीं कि 2 दिन का ही आप लोगों में जुनून होगा, साथ दीजिएगा। 90 दिन क्लास लूंगा, 90 के 90 दिन में सिलेबस यूं का यूं ना रख दिया जाए तो मुझे बोल देना। देखिएगा बेटा, जो नाउन होता है ना, नाउन की जो पोजिशन होती है, नाउन की जो पोजिशन होती है, नाउन की पोजिशन, नाउन बच्चे या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, इससे बेसिक नहीं पढ़ा सकता, ये जान लेना। नाउन क्या होता है? नाउन या तो सब्जेक्ट होता है या नाउन क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। समझ आ गया? या तो नाउन सब्जेक्ट होता है या नाउन ऑब्जेक्ट होगा। ये है नाउन की बेसिक पोजीशन। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस आपको मिलेगा तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है लाडलो, वो हमेशा आपका नाउन होगा। नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन को रिप्लेस करने वाला तो प्रोनाउन ही होता है। वो आपको समझ आ गया? अब मैंने कहा नाउन को फंक्शन बेसिस पे क्यों याद किया जाता है, क्यों नाउन को फंक्शन बेसिस पे पढ़ा जाता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने इसलिए बोला, जैसे एक वर्ड लिया मैंने यहां पे लव। बेटा लव एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है जो नाउन भी होता है, और लव एक ऐसा वर्ड है बेटा जो आपकी वर्ब भी होती है। नाउन क्या है? लव जो है वो नाउन भी है, और लव जो है वो आपका वर्ब भी है। आप बोलोगे हमें अब भी नहीं समझ आया, मैं मुझे पता है नहीं आया होगा, लेकिन आएगा। कब आएगा? देखिएगा, जब लव को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाए। मान लेते मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, लव चेंज, लव चेंज अ मैन, लव चेंज अ मैन। मान लिया मैं यहां पे लिखता हूं लव चेंज अ मैन, मैंने यहां पे लिखा। अब यहां पे मोहन लव सोनिया लिखा हुआ है। अब यहां पे लव किस जगह पे आया? देखना, मोहन सब्जेक्ट हुआ, सोनिया ऑब्जेक्ट हुआ, तो दोनों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में आने वाला वर्ड वर्ब होगा। अब यहां पे लव किस जगह पे है? सब्जेक्ट की जगह पे है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। यहां पे ये क्या हो गया? वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बात बताइए, यहां पे लव सब्जेक्ट की जगह पे है, वहां पे लव वर्ब की जगह पे है, इसलिए मैंने बोला कि नाउन हमेशा डिपेंड होता है उसकी पोजीशन पे, उसके फंक्शन पे। यदि फंक्शन उसका एक वर्ब की जगह पे है तो वर्ब होगा, यदि उसका फंक्शन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए है तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका नाउन हो जाएगा। समझ आ गया? तो लव ने यहां पे काम किया वर्ब का, लव ने यहां पे काम किया नाउन का। बाकी देखा जाए, मोहन यहां पे नाउन होगा, सोनिया यहां पे नाउन होगा।
लव यहां पे नाउन होगा, मैन यहां पे नाउन होगा। एक बार सभी बच्चे सच्चे दिल से मुझे बताइए, इतना समझ आया नहीं आया? एक बार आप लोगों का यस या नो का मैसेज मैं चाहता हूं। सभी बच्चे यस या नो बताइए, आपको समझ आया नहीं आया? पहली क्लास मान के चलो, जिसने आज ही ज्वाइन किया है ये पहली क्लास मान के चलो। ऐसा सिलेबस कोई एप्लीकेशन पे भी नहीं पढ़ाता होगा जो यहां पे पढ़ाने लगा हुआ हूं। ठीक है, क्वेश्चन भी होगा, वोकैब भी होंगी और आपका सब कुछ होगा। बताइए, बिल्कुल समझ आ गया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई साहब। ओके, बिल्कुल भाई साहब। क्लास की पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ दूंगा, सभी को मिलेगी। या तो अपना जो एग्जामपुर का टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, नहीं तो बेटा हरियाणा का चैनल है, हरियाणा का टेलीग्राम है, उस पर डाल दूंगा, दोनों जगह डाल दूंगा। ठीक है, ओके, यस 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 यस, समझ आया समझ आया समझ आया समझ आया। एक बार फिर समझा दो। मैंने कहा नाउन कभी भी माइंड में आएगा तो नाउन की जो पोजीशन होती है या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। जो वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाए वो आपका 99% आपका नाउन होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में आ जाए तो वर्ब होगी। खत्म। लव का एग्जाम्पल दिया मैंने, लव यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे था, यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे है तो आपका नाउन हो गया। यहां पे लव वर्ब की जगह पे है तो वर्ब हो गया। यही बात समझनी है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। पहली बार समझ ली, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल नाउन होगा। नेमिंग थिंग को नाउन बोलते हैं। अगली डेफिनेशन में आपको यहां पे लिखवाना चाहता हूं। बेटा आपने क्या किया, आपने मान लिया आपकी आंखें बंद हो गई, ऐसे आंखें बंद आपकी, बिल्कुल आंखें बंद है। आपने जैसे ही आंखें ओपन किया, जैसे ही आंखें आपने ओपन किया, एकदम अचानक आपके सामने पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। यानी कि जो चीजें विजिबल होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो चीजें विजिबल होती हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, वो चीजें आपकी क्या होंगी, नाउन होंगी। वो चीजें आपकी नाउन होंगी जो चीजें विजिबल हैं। अब आप लोगों में बहुत से ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, क्या वो भी नाउन होंगी? आपने पूछा ऐसा क्वेश्चन, मैंने कहा यार ऐसा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है कि जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं वो नाउन होगी या नहीं होंगी, वो तो मैंने बोला ही नहीं है। बट मैंने ये बोला है कि जिन्हें हम देख सकते हैं वो डेफिनेट आपके नाउन है। जिन्हें देख सकते हैं वो डेफिनेट चीजें आप लोगों की नाउन है। लेकिन जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती लाडलो, जो चीजें हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्या वो नाउन बन सकती हैं या नहीं बन सकती है, उस चीज को मैं यहां पे समझाता हूं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इनविजिबल होंगी। अब आप बोलोगे इनविजिबल का मतलब, इनविजिबल का मतलब है जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है मतलब इनविजिबल होती हैं बेटा, वो चीजें नाउन हो सकती है कब, जब इनको क्या किया जाए, फील किया जाए। तो फीलिंग के बाद बच्चे ये भी आपके क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, जब इनको फील किया जाए। जैसे लाइफ में कभी आपको लव हुआ है? हुआ है? किस किस को लव हुआ है बताना, एक बार मैसेज देखता हूं मैं। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि बहुत तेज नींद आई हुई है, तो सो जाइए भाई, हैं, या बेड भी लेके आऊं मैं आपके लिए? बताइए, अब इससे अच्छा क्या पढ़ाऊंगा भाई? अब ये तो है नहीं कि नागिन डांस यहाँ पे दिखा दूं आप लोगों को कि आपके मजे आ जाएंगे, है ना? हाँ, चलो। यानी कि पहले दिन जब एक क्लास ली थी मैंने तो मुझे याद है बच्चे आए थे 76। अगले दिन क्लास ली तो बच्चे आए 150। उसे अगले दिन क्लास ली बच्चे आए 300 प्लस। देखना डबल चला हुआ है। और आज जब क्लास चली हुई है तो अभी फिलहाल बच्चे कितने, 700 प्लस। समझ गए? यही खासियत होती है बच्चों की भी और टीचर की भी। फालतू बकवास ना हो, सिलेबस पे फोकस हो। कोई लालच नहीं पेड बैच का, बस लालच है सिलेबस में कंटेंट का। मिला के देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें लव हुआ है? बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें लव हुआ। एक बच्चा कहता है कि छोड़ के चली गई। अरे नालायक, इसका मतलब है तुझ में कुछ था ही नहीं, छोड़ के क्यों चली गई? छोड़ के अब भी जाएगी। आप 3 महीने उसको छोड़ दो, 3 महीने उनको छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ। उसके बाद 3 महीने बाद जब हेड कांस्टेबल का कहते हैं कि स्टेप लग जाएगी, जब हेड कांस्टेबल की स्टैंप लग जाएगी, ऑटोमेटिक वो अपने आप आपके पास आएंगे। ठीक है, अब तो ये तो जवाब था आपकी बात का। अगला जवाब सुनिए आप लोग। जिन बच्चों ने कहा कि वो तो छोड़ के चली गई, अरे नालायको, पागलो, क्या लव केवल उसी से होता है? क्या केवल लड़की से ही लव होता है या केवल लड़के से ही लव होता है? भाई साहब, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया,
क्या उनसे लव नहीं है भाई? उनसे लव नहीं है? होगा ना। हमें पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10 साल से ज्यादा हो गई, क्या मुझे इस पेन से लव नहीं है? मुझे अपने कपड़ों से लव नहीं है? बताइए, क्या आपको आपके पेन कॉपी से लव नहीं है? कभी कभी तो किसी को काली भैंस से भी लव हो जाता है ना, कि भैंस अच्छी लगती है, भाई मुझे अच्छी लगती है। लव किसी से भी हो सकता है, भाई बहन, मम्मी पापा, ताऊ चाचा, नाना नानी, लेकिन दिमाग में तो एक ही चला हुआ है, लड़की लड़का, है ना। बचिए इन चीजों से, ठीक है। तो भाई साहब, मैंने कहा जो चीजें इनविजिबल है जिनको फील किया जाएगा, जैसे कि लव, ये क्या है? नाउन है। जैसे डेथ होता है बेटा, डेथ कभी दिखाई देता है? कभी आपने देखा कि वो डेथ आ गई, वो आ गई, वो डेथ आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई, ये आ गई मौत, ये आ गई, ये भाग गई मौत, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। हमने क्या किया? केवल फील किया, इन चीजों को केवल फील किया। जैसे मान लिया भाई आप लोग ऑनेस्ट हो, और ऑनेस्ट के एक वर्ड होता है ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी को भी हम लोगों ने फील किया, इसलिए वो क्या हो गया? नाउन हो गया। जो चीजें इनविजिबल होती हैं जिनको फील किया जाता है, भाई जो चीजें इनविजिबल होती है जिनको फील किया जाता है, वो भी आपका नाउन हो जाएगा। कब? जब उनको फील किया जाए। फाइनल, इतना समझ आ गया? इंग्लिश की क्लास डेली होती है भाई, इंग्लिश क्लास बिल्कुल डेली होगी, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक चीज बताई। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पे। मैंने लिखा आई, आई नहीं मोहन लिख देते हैं यहां पे, मोहन 8। अच्छा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप ये बताइए यहां पे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आया, मैं यहां पे क्या लिखूं? एक बात बताइए, यहां पे कोई क्वेश्चन आया आपके माइंड में? भाई मोहन खाता है, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा? सभी सोचिएगा ध्यान से, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आया होगा? मोहन खाता है, आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा नहीं भाई, मोहन क्या खाता है, मोहन क्या खाता है, यही तो आएगा भाई साहब। मोहन खाता है, आपके माइंड में आ गया क्या? क्या खाता है मोहन? हाँ या ना? मैंने अगला एग्जांपल लिखा यहां पे, मोहन, मोहन लव, आपने कहा किसको? मैंने कहा मोहन लव करता है, आपने कहा किसको? आपने कहा जल्दी से बता दो किसको, हमें तो पता ही नहीं कि मोहन किससे लव करता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बात सुनिए ध्यान से। मैंने कहा ब्लैंक लव सोनिया, है ना। कोई ऐसा पागल है जो सोनिया से लव करता है। आपने कहा भाई इंग्लिश वाले आप मजे लेने लग गए, और पढ़ाते पढ़ाते ना मजे के मूड में आ गए हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मजे के मूड में नहीं है, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है ताकि मैं आपको एक अच्छी चीज समझा दूं। किसी में इतनी औकात नहीं होगी कि दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल का एग्जाम बनाए, यहां से क्वेश्चन आए। एक एक चीज समझाऊंगा, मजे में समझाएंगे, मजे में सिलेबस को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन बना वट, पहला क्वेश्चन बना वट, मोहन खाता है, आपने पूछा क्या? मोहन खाता है, आपने पूछा क्या खाता है। यहां से क्वेश्चन क्या आ गया? व्हाट क्वेश्चन आ गया। देखना ध्यान से, मैंने कहा मोहन लव करता है, आपने जल्दी से पूछा बता, जल्दी बता किससे। मैंने कहा यार ये तो हद हो गई, किससे? किसको? किसको के लिए यहां पे क्वेश्चन आ गया बच्चे, हुम। यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया? हुम। यहां पे देखो ब्लैंक लव सोनिया, सोनिया से लव करता है, आपने पूछा कौन? ये तो बात सही है, कौन, यानी कि यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया? यहां पे क्वेश्चन आ गया हु। अब मैं इन तीनों की जगह कुछ लिखना चाहता हूं, मैं तीनों की जगह कुछ लिखना चाहता हूं। क्या लिखना चाहता हूं? भाई मोहन खाता है, आपने पूछा क्या? मोहन लव करता है, आपने पूछा किसको, तो हुम आ गया। मैंने कहा सोनिया से लव करता है, आपने पूछा कौन, तो यहां पे क्वेश्चन आ गया हु। बेटा यदि तीनों क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए व्हाट, हु एंड हुम, तो तीनों का जो रिप्लाई होता है, इन तीनों का जो रिप्लाई होता है वो भी आपका क्या होगा? नाउन होगा। इन तीनों का जवाब देने वाला वर्ड हमेशा क्या होगा? नाउन। मतलब आप इस ब्लैंक में कुछ भी लिखोगे ना तो वो नाउन ही होगा। आप यहां पे कुछ भी लिखोगे वो नाउन ही होगा, यहां पे कुछ भी लिखोगे वो नाउन ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये व्हाट, हु एंड हुम का जवाब देने लगे हुए हैं। तो मोहन खाता है, क्या खा सकता है? मान लिया मैंने यहां पे लिखा मैंने यहां पे लिखा एप्पल्स, लिख दिया, तो बेटा ये एप्पल्स लिखा, ये नाउन ही होगा। मैंने कहा मोहन लव करता किससे? मैंने लिखा यहां पे सोनिया, तो सोनिया भी क्या होगा? नाउन होगा। मैंने कहा सोनिया से लव करता, आपने कहा कौन? मैंने कहा मोहन, तो मोहन भी क्या होगा? नाउन होगा। मतलब इन तीनों का जवाब देने वाला वर्ड भी नाउन होता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहां तक समझ आ गया या नहीं आया? बताइए, इतना समझ आया? कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कहता भाई हमें ना समझ आया, हमें कुछ भी पल्ले ना पड़ा, तो बता दो आप लोग, बताओ।
हम्म, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, आगे समझ में। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी बेटा, बिल्कुल मिलेगी, है ना। नींद उसी को आएगी जिसका सपना कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बनने का नहीं है। साफ साफ जानते हो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, तो खुद समझ लीजिए, ठीक है। ये बेसिक मैंने बता दिया, नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन क्या होता है। आगे लिख लेना टाइप्स ऑफ नाउन, आगे लिख लेना टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप के होते हैं, बताना सभी बच्चे, नाउन की टाइप्स कितनी होती है। देखता हूं कितने बच्चों को पता है कि नाउन की टाइप्स कितनी होती है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, क्लास कौन सी है, मींस ये सेशन फर्स्ट है। हाँ ये पहली क्लास ही मान के चलो, आज सिलेबस स्टार्ट किया है इंग्लिश का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और इससे आउट नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अब इच्छा आप लोगों के, जैसा माहौल दोगे वैसा सिलेबस मैं आपको दूंगा। चलो बताओ जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। हाँ 5 होते हैं, आगे ना देखो, सभी बच्चे अच्छे से जवाब दोगे ना, बिल्कुल मजा आएगा। नाउन की जो टाइप्स होती है 5 होती हैं। सबसे पहली टाइप होती है प्रॉपर नाउन। सेकंड होता है बेटा, सेकंड होता है कॉमन नाउन। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा कॉमन नाउन। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, एक पीडीएफ दूंगा उसको पढ़ लेना आज, ठीक है। एक हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई जल्दबाजी नहीं है, जो जल्दबाजी वाले बच्चे मैं कहता हूं क्लास छोड़ के चले जाइए, जो जल्दबाजी वाले बच्चे हैं। ध्यान से पढ़ोगे, सिलेबस है ये, और सिलेबस पे जितना फोकस किया जाए उतना अच्छा होता है। अच्छे से पढ़ो। देखिए यहां पे यदि मैं देखता हूं प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा, यहां पे केवल नेम की बात की जाएंगी। नेम ऑफ, लिख लेना, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग। जो बेटा स्पेसिफिक थिंग और पर्सन, स्पेसिफिक थिंग और पर्सन, एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूं, कल बच्चों ने बोला था भाई इंग्लिश में थोड़ा साफ लिखिए, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। चलो मैं डिटेल में बता देता हूं, है ना, क्यों आप लोगों को ऐसा किया, डिटेल में बता देता हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि एप्लीकेशन से भी ज्यादा कंटेंट इस बंदे ने यहां पे दिया है, ठीक है। चलें, चलिए भाई साहब हिंदी भी बताते हुए चलो। अब मनीषा भाई, अब हिंदी क्या बताऊं कि इसको बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे बताऊं, जातिवाचक संज्ञा, ऐसे, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बेटा कोई फायदा नहीं हिंदी पढ़ने का, इंग्लिश में याद कीजिए, आदत डालिए, अपनी आदत डालिए। आप हेड कांस्टेबल बनने वाले हो, थोड़ी सी आदत बदलिए आप लोग। एसएससी एग्जाम लेगा, थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे बताता हूं बेटा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान से समझनी है। यहां पे लिख लीजिएगा नेम ऑफ, नेम ऑफ अ, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। देखिए बेटा मान लेते हैं यहां पे 20 बच्चे हैं, मान लिया 20 बच्चे हैं, देखना यहां पे 20 बच्चे हैं, ये देखो यहां पे ये 20 बच्चे हैं, ये बॉय 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 गर्ल मिक्सअप है, ये 20 बच्चे हैं, देखना ये 20 बच्चे हैं, मैंने तो 50 लगा दिए हैं, ये मान लेते कोई 20 25 50 बच्चे बैठे हैं। आपने क्या किया, इन 50 बच्चों में से, इन 50 के 50 बच्चों में से आपने किसको आवाज लगाई, मोहन को। मैंने इसको एक नेम दे दिया मोहन। तो बेटा यानी कि आपने क्या किया, एक बंदे को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये एक यूनिक आईडी होती है। ये क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी मान लेते हैं जैसे आप लोग पैदा हुए, आप पैदा हुए तो आपके आस पड़ोस में क्या बातें चली थी कि भगत सिंह पैदा हो गया है, या अब्दुल कलाम जी पैदा हो गए, मोदी जी पैदा हो गए, ऐसा तो नहीं बोला गया था। क्या बोला गया कि फलाने को लड़का या लड़की हुआ है, ये तो बोला गया भाई फलाने इंसान को लड़का या लड़की हुई है, यही बोला गया। अब कुछ दिन बाद, 6 दिन बाद आपको एक नेम दे दिया, 20 दिन बाद आपको एक नेम दे दिया, पिंकू, चिंकू, बंटू, चिंकी, पिंकी, मिंकी, सोनिया, कुछ भी नाम आ गया। तो जो नेम आपको दिया गया, कुछ दिन बाद जो नेम, जो एक यूनिक आईडी आपको मिली, भाई जब तक ये जिंदा है, जिंदा होने के बाद टपक भी गया
तो इसको इस नाम से ही जाना जाएगा, है ना। मतलब समझ गए, आपको एक यूनिक आईडी आपको दे दी, एक आपको नेम दे दिया, जो नेम आपको दिया गया उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। समझ आ गया, यानी कि एक यूनिक आईडी। अब आप बोलोगे ठीक है ये तो हमें आता ही है, बट इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो बता दीजिए कि एग्जाम इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, और मुझे पता है, देखता हूं कितने बच्चे जवाब देंगे। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, इंडियाज चॉकलेट आर इंडिया चॉकलेट इज वेरी इज वेरी नाइस, मान लेते ये है। आप ये बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती है, जल्दी से बताइएगा। ये जो वाक्य लिखा मैंने इसमें क्या गलती है भाई? इंडिया की जो चॉकलेट है वो बहुत अच्छी है, बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती है? जल्दी से देख के सोच समझ के बताइए, बिल्कुल जल्दी से कोशिश कीजिए आप लोग सभी बच्चे। यहां पे लिखा हुआ है इंडियाज चॉकलेट इज वेरी नाइस। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखेगा भाई, मैंने यही तो बताया। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हो, 3 ऐसे पॉइंट हैं, इनको लिख लो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम से संबंधित कुछ चीजों को जानना चाहते हो ना, इन चीजों को आप लोग यहां पे लिखिएगा। पहला पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बेटा, इंग्लिश में सेंटेंस में यदि कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, इंग्लिश में सेंटेंस में यदि कोई भी प्रॉपर नाउन होगा तो इस नाउन से पहले यहां पे ध्यान से एक एक लाइन, इस नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। इस नाउन से पहले कभी आर्टिकल ए और एन नहीं लगाना है। कभी भी आ सोनिया, एन मोनू, आ मोनू नहीं आएगा। सेकंड केस क्या लिखोगे? ये पहला पॉइंट होगा। सेकंड केस आपको लिखना है, कोई भी यदि प्रॉपर नाउन गिवन है, कोई भी नेम गिवन है, इस दुनिया का कोई भी नेम गिवन है, उस नेम के साथ में बच्चे एस ई एस नहीं आएगा। उस नेम के साथ में कभी भी एस ई एस नहीं आएगा। इंडिया का इंडियाज नहीं हो सकता, मोहन का मोहन्स नहीं हो सकता, सोनिया का सोनियाज नहीं होगा। समझ गए? पाकिस्तान का पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा? यदि कभी भी आप लोग प्रॉपर नाउन को लिखोगे तो ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा, एक वचन में होगा, और एक वचन में होगा तो इसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब आएगी तो बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब भी कैसा आ जाएगा? ये भी आप लोगों का सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। ये आपको आ गया समझ में? यहाँ पे क्या आ गया? आर्टिकल ए एन नहीं आएगा, एस ई एस नहीं आएगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। वर्ब भी आपकी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ये 3 पॉइंट हैं इस नाउन पे, इन तीनों को लिख लीजिए। इससे बेस्ट चीज कभी भी एग्जाम नहीं पूछ सकता, पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहां से बनता ही नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई, इनको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, आज का सेकंड क्वेश्चन। देखता हूं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज की क्लास का। ध्यान से कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का जवाब हमें यहां पे मिलेगा। पानी पी लूं कहते हो तो आप लोग? हाँ, ओके। अच्छा, एक बच्चा कहता है यदि आप लाइक और शेयर के लिए बोलोगे तो 1K प्लस हो जाएंगे। आपकी इच्छा है, ठीक है, आपकी इच्छा है। मैं नहीं बोलूंगा भाई, इस बैच में कसम खा के आया हूं, कभी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अच्छा पढ़ा के जाऊंगा। आपकी इच्छा है। 1K भी मेरे लिए बेटा 1 के इक्वल है, और 1 भी मेरे लिए 1K के इक्वल है। ठीक है, मैं नहीं देखता हूं इतनी चीजें, बस पढ़ाऊंगा कंटेंट। यदि इसे फालतू कोई यूट्यूब चैनल दे देना तो ये पेन छोड़ दूंगा, इससे फालतू क्या बोलूं बस। अब इच्छा आप लोगों की है जी। ओके, सबको समझ आएगा। जो भाई ना, बिल्कुल मेरे भाई जो बहन देसी गांव देहात के हैं, उनको भी समझ आएगा। सबको इक्वल लेके चलूंगा। जो अपने आप को डॉन समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कहता हूं बेटा क्लास लगा लेना, समझ आ जाएगा। जिस दिन क्वेश्चंस पे आऊंगा ना, समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलिएगा, बहुत बढ़िया। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, बीच में आयोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन पे जाइएगा। यहां पे प्लीज वर्ड की बना, प्लीज पुट योर साइन। देखो इंग्लिश में बेटा 3 केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक पोजेसिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। देखो एक टेबल में आपको लिखवाता हूं, ये टेबल ना सभी को याद होनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं आई
वी, यू, ही, सी, इट और दे। देखो सभी बच्चे समझ जाएंगे, 1 सेकंड में समझ जाओगे, 1 मिनट में एक एक बच्चे को समझ आ जाएगा। आई का हो गया यहाँ पे माई और एक माइन होता है। मैं चलो हम दोनों लिखवा देता हूं, माई एंड माइन। एक होता है आर और एक होता है बच्चे आर्स। यू का हो जाएगा योर। आप बोलोगे ये कहां से लेके आ गए, मैं आपको समझाऊंगा, सभी बातें समझाऊंगा, ठीक है। भागना मत, इन चीजों से लड़ना है, छोड़नी नहीं है। मैदान छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम लोगों का, ठीक है। दे का होता है देयर एंड देयर्स। ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई का मी, वी का अस, यू का यू। ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे, समझ आएगा आपको। हिम, सी का हर, दे इट का इट हो जाएगा और दे का दैम हो जाएगा। बेटा ये एक टेबल है, और जो बच्चे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या एसएससी का एग्जाम देना चाहते हो, लिख लीजिए 99,999,999,9% आपके एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन फंसेगा। डेफिनेट क्वेश्चन फंसेगा भाई साहब, बिल्कुल फंसेगा। इस चीज को लिख लीजिए, एक एक बच्चा लिख लीजिए। यदि क्वेश्चन यहां से नहीं आना, पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है। 2 चीजें आपको यहां पे समझाता हूं। बेटा ये जो लाइन मैंने लिखी है, इसे बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं, एससी का मतलब है सब्जेक्टिव केस। आगे जाओगे माई, माइन, आर, आर्स, ये जो लाइन बीच वाली है, इसे बोला जाता है पोजेसिव केस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग पोजेसिव केस। ये जो लाइन है इसे हम लोग लेंगे यहां पे क्या, ये आपका हो जाएगा पोजेसिव केस। बाकी जो पीछे लाइन बची, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब आप बोलोगे भाई इसमें मेन चीज क्या है, हमें क्या पढ़ना वो बता दीजिए। एक चीज, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, आप खुद बताना इसमें क्या आएगा। देखिएगा मैंने यहां पे लिखा आई अंकल इज कमिंग। आई अंकल इज कमिंग, बताना सेंटेंस गलत है या सही है। एक मैंने लिखा मी अंकल इज कमिंग, बताना कौन सा सेंटेंस सही है। जिसका पढ़ाई पे ध्यान है उसका जवाब पक्का मिलेगा। माई अंकल इज कमिंग, बताओ भाई साहब इन तीनों में कौन सा सेंटेंस सही है। ओके सर ये प्रोनाउन है क्या, हाँ ये प्रोनाउन है बेटा। ये इसका नाउन में क्या यूज है, एक बार लिंक होगा ये चीजें, इसलिए मैंने टेबल पहले लिखवा दी है। जल्दी से बताओ। अच्छा पूरे 100% लिखिए आएगा, कोई बात नहीं बेटा। हाँ आगे ना माई अंकल माई अंकल माई अंकल माई अंकल माई अंकल माई अंकल माई अंकल। बस जब भी कोई चीज लिखते हो ना, उसके पीछे ना उसकी वजह, वो क्या लिखा, उससे क्या चीजें निकल के आई, वो चीज समझिएगा। अब सभी के कमेंट बंद हो जाने चाहिए। एक बात लिख लो, जितने भी छोटे भाई या बहन है, एक बात लिख लो। ये चीजें ना एग्जाम में आती हैं और कुछ चीजें माइंड में रखी जाती हैं, और वो माइंड में जो चीजें रखी जाती हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है। देखिए आपने एक लाइन बोली, आपने कहा भाई इंग्लिश वाले यहां पे जो आपने आई लिखा है ये गलत है। मैंने कहा अच्छा। आपने कहा ये जो मी लिखा ये भी गलत है। आपने कहा ये जो माई है ये सही है। मैंने कहा ये तो बात गजब की बात है आप लोगों की, है ना। सभी का यही जवाब आया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने पहले 2 को सही बोला हो। आपने सभी ने थर्ड को बोला, क्यों बोला, कुछ वजह सोचा। भाई मैंने एक बात समझाई आपको, आई का मतलब ये सब्जेक्टिव केस, मी का मतलब बेटा ये मी का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और माई का मतलब क्या है, ये पोजेसिव केस है। और पोजेसिव केस के 2 केस होते हैं, एक पोजेसिव प्रोनाउन, एक पोजेसिव एडजेक्टिव। तो माई आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है। आपने कहा आई भी गलत है, मी भी गलत है, लेकिन आपने कहा ये माई सही है, ये माई सही है। तो इसका मतलब समझिए आप लोग क्या, इसका मतलब ये है भाई यहां पे अंकल ने काम किया नाउन का, अंकल ने काम किया नाउन का, अंकल ने काम किसका किया, नाउन का। अब एक चीज मुझे समझ आ गई कि नाउन यदि कहीं भी सेंटेंस में गिवन है, लिख लीजिए आपके एग्जाम में 99% पूछा जाएगा और पूछा जाता है। यदि हरियाणा पुलिस का एसआई का एग्जाम देखा हो, अभी हुआ कुछ दिन पहले एसआई का एग्जाम, उसमें एसआई नहीं कमांडो विंग का एग्जाम, कमांडो का एग्जाम देखा तो वहां से पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखिए नाउन है अंकल, अब नाउन से पहले यहां पे आई गिवन है, आई ने काम किया सब्जेक्टिव केस का, अंकल नाउन है तो नाउन से पहले मैंने किया ऑब्जेक्टिव केस को लगाया, उसके बाद नाउन से पहले मैंने पोजेसिव केस को लगाया।
आपने एक बात बोल दी, क्या आपने कहा कि सब्जेक्टिव केस भी गलत है, आई गलत है तो सब्जेक्टिव केस गलत हुआ। आपने कहा मी गलत है तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस भी गलत है। आपने कहा माई सही है तो इसका मतलब पोजेसिव केस सही है। यही बात तो आपको समझाने की कोशिश की गई है भाई, कि नाउन से पहले यदि नाउन गिवन होगा तो नाउन से पहले बच्चे सब्जेक्टिव केस कभी भी नहीं आएगा, नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, नाउन से पहले हमेशा पोजेसिव केस आता है। ये बात लिख लीजिए। अब इसको उल्टा पढ़ लीजिए। उल्टा कैसे? यदि इंग्लिश में कभी भी पोजेसिव केस होगा, जैसे माई आया हुआ है, पोजेसिव केस के बाद हमेशा ही नाउन का यूज होता है। पोजेसिव केस के बाद बेटा क्या होगा? हमेशा ही नाउन का यूज होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पोजेसिव एडजेक्टिव गिवन है उसके बाद नाउन नहीं है। पोजेसिव केस के बाद हमेशा नाउन आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए? हाँ या ना? फाइनल है। अब एक बात बताइए, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, यहां पे योर ने काम किसका किया? इसने काम किया पोजेसिव एडजेक्टिव का, यानी कि पोजेसिव केस का काम किया। ये आपका क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और बेटा पोजेसिव केस यदि है, यदि ये पोजेसिव केस है तो इसके बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? नाउन। और नाउन से पहले क्या आना चाहिए? पोजेसिव केस। पोजेसिव केस के बाद नाउन, नाउन से पहले पोजेसिव केस। कैसे ही पढ़ लो, बात तो वही है। बात तो वही है भाई साहब, है ना भाई? नाउन से पहले पोजेसिव केस आता है, पोजेसिव केस के बाद नाउन आता है। बात तो एक ही है, पढ़ने का भी अलग है बस। तो इसका मतलब ये हो गया भाई, यहां पे मुझे चाहिए नाउन, तो साइन तो एक वर्ब है। साइन क्या है? एक वर्ब है। तो इस वर्ब का मुझे चाहिए नाउन, तो साइन का क्या हो जाएगा? साइन का नाउन हो जाएगा सिग्नेचर। लिख लीजिए। तो यहां पे साइन की जगह सिग्नेचर का यूज होगा। समझ आया? हिंदी में भी बता दिया करो संजीत, क्या नाम है? अच्छा, हिंदी में बता तो दिया बच्चे, सब कुछ तो बता दिया। एक एक चीज हिंदी में बोलने लगा हुआ, इंग्लिश तो मैंने बोलने भी नहीं है, हिंदी में एक एक चीज बताने लगा हूं। तो समझ आया? एक बार सभी बच्चे ना यस यस का मैसेज कीजिए कि हमें समझ आया या नहीं आया। जल्दी से सभी बच्चे मुझे मैसेज कीजिएगा कि समझ आया या नहीं आया। बहुत बढ़िया, बता दीजिए सभी। आगे समझ में कोई ऐसा है जो समझ नहीं आया किसी बच्चे को, तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। आ गया? उसके बाद चलते हैं, माई अंकल इज कमिंग सही होगा। बिल्कुल भाई साहब, माई अंकल इज कमिंग वहां पे सही होगा आप लोगों का। ठीक है, देखो ये आपका सही है, माई अंकल इज कमिंग ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ले भाई साहब, ये बिल्कुल कॉमन सेंस बेस है। ये जो क्वेश्चन है कॉमन सेंस बेस है। देखता हूं किस बच्चे का बिल्कुल सही होगा। दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट। दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट। मुझे लगता है ये तो इजीली बना लोगे, है ना? लेकिन आप जैसे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों के ऐसे क्वेश्चन भी गलत होते हैं। दे लाइक द प्ले ऑफ क्रिकेट। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? एक बार और बता दो। ओके, बिल्कुल बेटा, मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया है कि नाउन कभी भी यूज होगा ना, कोई भी नाउन आ जाए, नाउन से पहले सब्जेक्टिव केस मत लगाना, नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव केस मत लगाना, नाउन से पहले हमेशा ही पोजेसिव केस आएगा। पोजेसिव केस भी दो टाइप का होता है, उसमें बस ये लिख लेना, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अब इस बात को समझिए ऐसे, यदि पोजेसिव एडजेक्टिव गिवन है तो इसके बाद पक्का नाउन मिलेगा ही मिलेगा। ये मान लो कि दोनों की शादी हो गई है, दोनों एक साथ में चलेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव गिवन है तो नाउन आएगा ही आएगा। यदि नाउन है तो उसके आगे कोई केस गिवन है तो उसके आगे केवल पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, यानी कि पोजेसिव केस आएगा, बाकी कोई भी केस नहीं आ सकता। चलिएगा, बिल्कुल ओके। गेम से पहले आर्टिकल का दा का यूज होगा। ओके, लाइक द प्ले, लाइक द प्ले होगा। देखिए ये कॉमन सेंस बेस है। आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को यदि मंजिल तक पहुंचाना है तो इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। कॉमन सेंस बेस कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाइए आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, मैं यहां पे कुछ नेम लिखता हूं, आप सभी देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा, बिल्कुल एक इस लेवल से समझाऊंगा। मैंने यहां पे कुछ गेम के नाम लिखे। मान लिया भाई पहला गेम है, यहां पे जो गेम है मैंने यही लिख दिया। उसके बाद मैंने यहां पे हॉकी लिखा, हॉकी के बाद मैंने यहां पे फुटबॉल लिखा। अच्छा एक बात बताओ, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? एक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, ये सभी क्या है? बेटा ये सभी गेम है या ये सभी प्ले हैं? एक बात आप लोग मुझे बता दीजिए, नाउन का बस यही खेल है। नाउन बस यही चीज आपको सिखाएगा कि कौन सी चीज कैसे यूज की जाए,
है ना। अब ये बात बताइए, ये जो वर्ड मैंने लिखे ये गेम है या ये प्ले है, जल्दी से बताइए आप लोग। बिल्कुल भाई साहब, आज तो मजा आ गया आपकी क्लास लेके। हाँ, आप पे कोई दबाव नहीं है, अच्छे से पढ़िए। यदि कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मैंने आपको यही समझाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना हल्ला मत कीजिए, कोई बात नहीं, आवाज आ गई है ना, इतना बोलने की वो भी नहीं है। देखो मैंने बस यही समझाया कि यहाँ पे प्ले नहीं आएगा, ये बेटा गेम की बातें की गई है, प्ले एक वर्ब है। अब एक बात समझिएगा, यहां पे आर्टिकल का यूज किया गया, आर्टिकल का यूज किया गया। यदि इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल गिवन है, किसी भी सेंटेंस में क्या गिवन है, आर्टिकल गिवन है, तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन होगा ही होगा। यदि यहां पे आर्टिकल है तो यहां पे नाउन आएगा ही आएगा। ये समझ लो कि आर्टिकल नाउन के साथ आर्टिकल की शादी हो गई है, आर्टिकल आएगा तो नाउन भी आएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे जाऊं, यहां पे आर्टिकल दा गिवन है, यदि यहां पे दा गिवन है तो यहां पे मुझे नाउन चाहिए, लेकिन प्ले तो एक वर्ब है तो मुझे तो नाउन चाहिए, तो इसलिए क्या होगा, यहां पे प्ले की जगह पे गेम आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जिसका गलत हो गया ना भाई साहब, ये मान के चलो आपका कोई बेनिफिट नहीं है। ये लिख लीजिए, आपके एसएससी का बाप है, बिल्कुल लिख देता हूं मैं, हिंदी में लिख देता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदी में लिखिए, तो लिख दिया भाई साहब, बाप ऑफ एसएससी। लो भाई साहब लिख दिया। हेड कांस्टेबल यदि देना है तो इन चीजों में से निकलना पड़ेगा। आ तो गई साउंड, आवाज नहीं आई हुई है, ऐसी तो बात नहीं है भाई, आवाज नहीं आई होगी। लो भाई साहब आवाज आ तो गई है, नालायको झूठ मत बोलो, मैंने कहा था आवाज आ तो गई है भाई, है ना। कोशिश कीजिए भाई अच्छा सा माहौल देने की, ठीक है। हाँ ऐसे नहीं कि बेफालतू कुछ भी बोलोगे, एक पढ़ाई का माहौल, मजा आया हो पढ़ाने में तो आप थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है। हाँ ये चीजें मैं पहले बोल चुका हूं, पढ़ने में साथ दोगे तो बड़ा मजा भी आएगा। देखिएगा कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा, देखो जैसे मान लिया कभी कभी यहाँ पे डिस्टेंस को डिफाइन किया जाएगा, जैसे माइल्स किसको दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है, माइल किसको दिखाएगा, डिस्टेंस को दिखाएगा। ऐसे ही बेटा कभी कभी अमाउंट की बातें की जाएंगी, किसकी बातें की जाएंगी, अमाउंट की बातें की जाएंगी। कभी कभी हाइट को डिफाइन किया जाएगा, कभी कभी किसको डिफाइन किया जाएगा, हाइट को डिफाइन किया जाएगा। बेटा ये जो चीजें मैंने यहां पे लिखी है, इनको क्या है, इनको यूज किया जाता है यूनाइटेड फॉर्म में, या इनको यूज किया जाएगा डिवाइडेड फॉर्म में, इनको यूज किया जाएगा डिवाइडेड फॉर्म में, या तो इनको यूनाइटेड फॉर्म में यूज किया जाएगा या इनको डिवाइडेड फॉर्म में यूज किया जाएगा। डिस्टेंस, अमाउंट एंड हाइट, जब इनको यूनाइट या डिवाइड फॉर्म में यूज किया जाए तो इन पे कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जब इनको यूनाइटेड फॉर्म में यूज किया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब आएगी सिंगुलर फॉर्म। जब इनको डिवाइडेड फॉर्म में यूज किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब आएगा प्लूरल फॉर्म में। अब आप बोलोगे भाई हमें नहीं समझ आया ये आपने क्या लिख दिया, यूनाइटेड या डिवाइडेड फॉर्म क्या है सर, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है प्लीज बता दो सर विद एग्जांपल। ओके ठीक है भाई साहब बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है बिल्कुल बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी बताता हूं, ये समझा दूं थोड़ा, ठीक है इसके बाद बताता हूं। देखिए ये चीजें मैंने लिख दी, तो
एक बात मैं आपको बताता हूं, यहां पे लिखा हुआ भाई इतने माइल्स की बातें की गई हैं। जब ऐसा बोला जाए भाई इतने जो माइल्स हैं वो एक लंबा डिस्टेंस नहीं है, मतलब एक यूनिट फॉर्म की बातें की गई है। यदि इसी डिस्टेंस को बोला जाए भाई, इसी डिस्टेंस को बोला जाए भाई जो इतना डिस्टेंस है, ये जो इतने माइल्स हैं भाई, इसको मैंने कवर किया फुट की सहायता से, और कुछ मैंने कवर किया गाड़ी की सहायता से, कुछ मैंने कवर किया बस की सहायता से। अब एक बात देखिए, इनको क्या किया, डिवाइड किया गया भाई, आधा डिस्टेंस पैदल चल के, कुछ डिस्टेंस गाड़ी से, कुछ डिस्टेंस बस से, मतलब उस डिस्टेंस को क्या किया, डिवाइड किया गया। जब डिस्टेंस को डिवाइड किया जाए तो बेटा उस केस में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका हो जाएगा प्लूरल फॉर्म। कुछ बातें समझ आई हुई है? देखो मान लिया मेरे पास पैसे हैं, मान लिया मेरे पास 1000 रुपीज है, 1000 मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, 1000 को एक बैग में डाल दिया, एक बैग में डाल दिया। मान लिया कि मेरे पास कोई बैग है, मैंने 1000 के 1000 उस बैग में ऐसे डाल दिए, तो वो क्या हो गई, एक यूनिट फॉर्म हो गई। अब क्या हुआ, मैंने उन्हीं पैसे को, ये बैग है, इस बैग की एक पॉकेट में 500, एक पॉकेट में 200, एक पॉकेट में 300 ऐसे डाल दिए। अलग अलग जगह मैंने उनको डिवाइड किया। जब उनको डिवाइड किया गया तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। जब उनको बोला गया भाई ये अमाउंट कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो वो एक यूनाइटेड फॉर्म होता है, तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगी। जब पैसों को स्पेंड किया जाए, भाई आपने आधे पैसे लगा दिए बैग में, आधे पैसे लगा दिए बुक्स पे, आधे पैसे लगा दिए कोचिंग पे, आपने क्या किया, उनको स्पेंड किया, तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। इतना समझ आ गया? तो यही चीज आपसे पूछी गई है बेटा। यहां पे लिखा हुआ 100 माइल्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको हटा के यहां पे इज लगा दीजिए, क्योंकि यहां पे यूनाइटेड फॉर्म की बात है। एक बार सभी बच्चे मैसेज कीजिए, समझ आया या नहीं आया सभी बच्चे। भाई इससे लो लेवल से क्या सिखाऊं बताओ, हैं? इससे लो लेवल से क्या सिखाऊं? बिल्कुल बेसिक चीजें आपको समझाने लगा हूं, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी देने लगा हूं, ताकि आपको ये पता लग जाए भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये भी नहीं बिल्कुल बेसिक पढ़ा दिया, साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस में से भी निकालने लगा हूं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि बेस पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम पूछेगा। इससे ज्यादा क्या लोगे भाई, है ना? थोड़े से अपने आप को मजबूत कीजिए, डट के सामना कीजिए, कोशिश कीजिए कि हमें अच्छे से पढ़ना है, कोशिश कीजिए एक एक चीज को पढ़ना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा जी। हाँ डेली क्लास चलेगा बेटा, डेली क्लास चलेगा 1 बजे नहीं 12 PM पे, 12 PM पे डेली क्लास होगी। एक बार सभी बच्चे मुझे मैसेज कीजिए भाई जितना जितना समझाया गया वो समझ में आया या नहीं आया, बताइए। आ गया? कोई इशू है यहां तक? नहीं है। एक बच्चे ने कहा भाई हमें ये बता दीजिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने कसम खाई है भाई एक भी बच्चे को तंग नहीं होने दूंगा। देखिए बेटा पॉजेसिव केस को 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया। जो पॉजेसिव केस होता है ना उसको 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख लीजिएगा, पक्का आएगा क्वेश्चन, पक्का एग्जाम में पूछेगा, डेफिनेट पूछेगा भाई साहब। और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये 2 चीजें आप लोग लिख लीजिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है जैसे आई का माई हो गया, वे का क्या हो गया, आर हो गया, यो का क्या बनेगा, योर, ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर, दे का क्या हो जाएगा, देयर, एंड इट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ये तो हो गए पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गए। अब यहां पे जाओगे बेटा, यहां पे हो गया जैसे माई का माइन हो गया, आई का माइन हो गया, आर का क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, एस लगाते हुए चलो। योर का क्या हो गया, योर्स हो गया, हिज का हिज ही होगा, कहीं हिजिज लगा दो नहीं, हर का क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, और इट्स का नहीं बनता है। ये 2 चीजें होती हैं। ये तो हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। एक पॉजेसिव एडजेक्टिव गिवन है और एक आप लोगों का पॉजेसिव प्रोनाउन गिवन है। देखिएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव यदि यूज होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा, आप बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि पॉजेसिव नहीं 2 बजे तक चलेगा, एक काम करो, देखिएगा ये क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको 99.99999% आपको क्या मिलेगा, यहां पे नाउन मिलेगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद डेफिनेट आप लोगों को यहां पे नाउन मिलेगा।
पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आएगा, इनके बाद कभी नाउन नहीं आएगा, ये चीज लिख लेना, यहां पे नाउन नहीं आएगा, ये बातें लिख लेना। यही पहचान होती है, यही पहचान होती है इन चीजों की। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद पक्का नाउन आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया? ये चीज लिख लो, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन देगा। जैसे मान लेता हूं, मैं आपको बोलता हूं, मैंने यहां पे लिखा दिस इज माइन बैग। बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती है? दिस इज माइन बैग, इस सेंटेंस में क्या गलती है? इससे बेसिक नहीं हो सकता, ये बात समझिए। बहुत बढ़िया भाई साहब। क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है? आइए, ये बात मैं यही बताया जाऊंगा मैं, क्लास कितने बजे होता है। आप पता क्यों नहीं लगाते? पहले क्लास कब होता है, कितने बजे होता है, यही बताया जाऊं आप लोगों को, सब कुछ है भाई। देखो, जो बच्चे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछते हैं कि बेसिक मिलेगा, बेसिक मिलेगा, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना, अगेन मत बोलना। देखो, फालतू कमेंट ना हो, माहौल दोगे यदि पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला दो, तो लिखित में ले लो, एप्लीकेशन पे बैच नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है? यदि माहौल दोगे नए पढ़ने वाला, फालतू बकवासबाजी होगी, तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा क्लास छोड़ने में और सीधा बैच एप्लीकेशन पे। अब इच्छा आप लोगों की है। आपने नोटिस किया होगा लगभग 1 घंटा हो गया क्लास को, सिंगल टाइम भी लाइक शेयर ये वो ऐसा वैसा बोला है? नहीं बोला ना, पढ़ाया केवल। और जो स्पीड, जो जोश पहले था, अभी भी वही जोश है। 3 घंटे ही पढ़ा दूंगा, उसी जोश के साथ पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा भी कम नहीं होगा। एक एक बच्चों को साथ में लेके चला हुआ हूं। ठीक है? तो सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा साथ दीजिए बस। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, इन डिस्टेंस को, अमाउंट को, हाइट को कैसे एक फॉर्म में बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। ठीक है, देखिएगा, माइन को माई करना होगा। आ गया ना समझ में? बस यही चाहता हूं आप लोगों से, फीडबैक दीजिए आप लोग। देखो, माइन ने काम किसका किया? माइन ने काम किया पोजेसिव प्रोनाउन का, माइन ने काम किया पोजेसिव प्रोनाउन का। और आप लोग जानते हो इसके बाद तो नाउन आएगा ही नहीं, इसके बाद तो नाउन आएगा नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे गड़बड़ है। अब नाउन से पहले तो पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले तो पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा, तो माइन को हटा दीजिए और माइन का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा माई। दिस इज माई बैग। यही चीजें, अब एक बात बताऊं, देखो अब आपको थोड़ी थोड़ी अकल आ गई, अकल आ गई ना। अब आइए इस क्वेश्चन पे जो मैंने पूछा था, इस पे आइए। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कहां गया? ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन। यहां पे देखिए योर गिवन है, इसके बाद मुझे क्या चाहिए? ये पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ, इसके बाद मुझे चाहिए नाउन, तो यहां पे साइन गिवन है, साइन की जगह मुझे चाहिए नाउन। तो साइन तो एक वर्ब है, तो वर्ब का नाउन कैसे बनेगा? साइन को मैंने किस में बदल दिया? साइन को बदल दिया सिग्नेचर में। एसएससी में लाखों टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, यदि ये क्वेश्चन ना मिले ना तो कल से क्लास में आना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सभी बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। समझ आ गया? फाइनल है, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज आप बस पढ़िए, मन लगा के कोशिश कीजिए एक अच्छा सा माहौल देने की। पीडीएफ भी मिलेगा, कल भी पीडीएफ डाली है मैंने, आज भी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, एक बच्चे ने कहा भाई हमें नहीं समझ में आया, ये आपने क्या समझा दिया कि डिस्टेंस, हाइट, अमाउंट को यूनाइटेड फॉर्म में कैसे रखा जाए। भाई एक बात बताओ, मैंने कहा भाई आपको वैष्णो देवी जाना है, आपने कहा, मैंने कहा वैष्णो देवी चलना है, आप बोलोगे चलोगे? मैंने कहा चलेंगे, मजा आएगा वैष्णो देवी तो चलेंगे, है ना, माता ने बुलाया, है ना, तो वैष्णो देवी जाना है। मैंने कहा वैष्णो देवी माता की जो चढ़ाई है ना वो 14 km है, इतने km है। तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, कोई बड़ा डिस्टेंस थोड़ा नहीं है, कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। मतलब मैंने ये नहीं कहा यदि 14 को कवर किया जाए, कुछ तो पैदल चल के, कुछ पैदल चल के, कुछ मान लिया मैंने घोड़ों से किया जाए, है ना, कुछ मैंने पालकी से किया, कुछ मैंने किससे किया? पालकी से किया। अब एक बात बताओ, मैंने डिस्टेंस को क्या किया? मैंने डिस्टेंस को डिवाइड किया, मैंने डिस्टेंस को क्या किया? डिवाइड किया। और जब डिस्टेंस आपका डिवाइड हो गया अलग अलग जगह पे, तो बेटा यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आ जाएगी प्लूरल फॉर्म में। और मैंने कहा जो 14 किलोमीटर है भाई, वो कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है, कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो मतलब यहां तो कोई डिवाइड की बात नहीं चली, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगी। आगे समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, देखो समझ आएगा आपको। देखिए मैंने यहां पे लिखा 1000 रुपीज ब्लैंक
नॉट अ बिग अमाउंट, ये मैंने लिखा। बताइए यहां पे ए जाएगा या आ रहेगा? जो बच्चा सच्ची भावना से पढ़ेगा, लिखित में देता हूं 25 में से 25 क्वेश्चन यहां पे दे दूंगा। जो बच्चा गलत भावना से यहां पे बैठा है, भाग जाइए, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम को यदि जाना जाता तो उसके कंटेंट की वजह से ही जाना जाता है, उन बच्चों के साथ खड़ा होता है जिसको नीड होती है। तो आप समझ जाइए, पढ़िए मन लगा के, ठीक है? हाँ चलो जी। देखो बहुत से बच्चे कमेंट पे लगे हुए, अरे कमेंट पे ध्यान मत दो भाई, कमेंट पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कमेंट पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो सभी बच्चे। बताइएगा एज आ गया ना? मैक्सिमम बच्चों का एज 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 यहाँ पे आ चुका है। मैक्सिमम बच्चों का एज यहाँ पे आ चुका। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही लाजवाब। एज एज आ चुका ना? बिल्कुल आ गया ना। एक पूजा मैम का गलत आ गया भाई, एक पूजा मैम का गलत है बस। हाँ पूजा मैम का गलत हो गया। कविता, ये लड़कियां क्या खा के आई हो आज हैं? लड़कियों के गलत हैं। ओ भाई, ओ भाई, एज आ गया ना? देखो सभी बच्चों का एज 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 आया हुआ है। इसका मतलब एक दो लड़की हैं जिनका गलत आ गया, एक पूजा एक कविता है। देखो दोनों का नाम इतना अच्छा है, पूजा भगवान की पूजा, कविता कविता आप लोग कितने अच्छी होती है ना। तो भाई साहब दोनों का ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपने दिमाग नहीं लगाया। बच्चे दिमाग लगाइए, थोड़ा सा पढ़िए। हमें क्या निकालना है? हेड कांस्टेबल निकालना है, तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम जॉब निकाल दोगे। दिमाग क्या लगाना था? मैंने कहा जो 1000 रुपीज है ना, वो कोई बिग अमाउंट नहीं है, कोई बिग अमाउंट नहीं है। इट मीन्स ये आपका यूनाइटेड फॉर्म है, ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो ये क्या हो गया? यूनाइटेड फॉर्म हो गया। और बेटा जब यूनाइटेड फॉर्म की बातें होंगी तो वर्ब आएगा सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब आपका यूज होगा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। बताइए समझ आया? हाँ या ना? अब एक बात देखिएगा, इसी क्वेश्चन में एक चीज लिखता हूं मैं। 167 सेंटीमीटर ब्लैंक माई हाइट। बताइएगा यहां पे क्या आएगा? एज आएगा या आपका आर आएगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में, हेड कांस्टेबल में। एक एक क्वेश्चन बनाओगे मुझे पता है, हैं? ओके हाँ, डेली 12 PM पे क्लास होती है। ओके चलिए भाई साहब बताइएगा। ओके बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। ध्यान से कोशिश कीजिए एक एक बच्चा। यहां पे देखिएगा 1000 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। आगे आगे ध्यान से देखिएगा। 167 CM ब्लैंक माई हाइट। खुद सोचिए यहां पे 167 CM आगे लिखा हुआ है, हाइट की बातें की गई है। बट मेरी हाइट जो है वो डिवाइड तो नहीं हुई है, वो तो एक यूनाइटेड फॉर्म में ना भाई, इतनी हाइट है इसकी और इतनी हाइट है भाई, तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? इज लगाऊंगा। आप बताइए इससे ज्यादा एग्जाम्पल दूं या काफी है, काम चला लोगे? बताइए आप लोग। आ गया सभी का एज 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 यहां पे आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया। सभी का एज यहां पे आ चुका है, एक एक बच्चे का एज यहां पे आ चुका है। एक कहता बच्चा की आवाज नहीं आई हुई। बेटा अभी भी आवाज नहीं आई हुई। देखो गलत कमेंट हमेशा भटकाने की कोशिश की गई है। नुकसान आपका है, अनिल का नुकसान नहीं है। अनिल पढ़ा के चला जाएगा, नुकसान आपका। मुझे जितना भटकाओगे आपका टाइम वेस्ट होगा, जितना अच्छा माहौल दोगे उतना फायदा होगा। बहुत अच्छा बैच है, बहुत ही अच्छा चला हुआ है, मजा भी आया हुआ है। बिल्कुल आगे ना, बस यही चीज आपको समझनी है। देखिएगा अब सेकंड वर्ड लिखवाता मैं, हम लोग आ गए कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन पे आ गए। बेटा कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब है बेटा जो कॉमनली यूज होता है, जो चीजें कॉमनली यूज होती हैं। समझ गए? कॉमन नाउन का मतलब होता है जो चीजें कॉमनली यूज किया जाए। यानी कि बोल सकते हो इट इज अ जर्नल नेम ऑफ, इट इज अ जर्नल नेम ऑफ थिंग। इट इज अ जर्नल नेम ऑफ थिंग। ठीक है, या तो ये बोल लो, या बेटा एक लाइन बोलो, इट रिप्रेजेंट क्लास और कैटेगरी ऑफ अ नाउन। इट इज अ जर्नल नेम, या आप लोग बोल लो इट रिप्रेजेंट क्लास और कैटेगरी ऑफ अ नाउन। समझ गए? अब क्लास का मतलब वो नहीं कि 9th में है, 10th में है, 11th में है,
और कैटेगरी का वो नहीं कि SC BC OBC, वो वाला नहीं है। मतलब क्या दिखाना चाहता है, मान लिया यहाँ पे बॉय है, तो बॉय एक ऐसा वर्ड है बेटा, जितने भी लड़के हैं सभी के लिए बॉय का यूज होगा। लड़कियों के लिए यूज हो गया गर्ल। टेबल हो गया, है ना, टेबल हो गया, फैन हो गया। ये क्या है, इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। देखो यहाँ पे बॉय का कोई स्पेसिफिक नेम है, नहीं है। आप जाओगे गर्ल का कोई स्पेसिफिक नेम है, नहीं है। मतलब एक ऐसा नाउन जिसका स्पेसिफिक नेम नहीं होता है उसे कॉमन नाउन बोला जाता है। एक ऐसा नाउन जिसका स्पेसिफिक नेम नहीं होता है उसे कॉमन नाउन बोला जाता है। ये कॉमनली यूज होते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत से बच्चे आ गए, बच्चे वर्ड क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, है ना, समझ आ गया। बॉय हो गया, मैन हो गया, वीमेन हो गया, टेबल हो गया, फैन हो गया, है ना। यानी कि ये वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। अब एक बात हो, मैंने यहां पे मैन लिखा, मैन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इस मैन को आपने नेम दे दिया, मान लिया इसका नेम मैंने रामफल दे दिया, रामफल एक नेम है ना, तो बेटा ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है ना। मैंने यहां पे लिखा गर्ल, और इसका नेम मैंने दे दिया यहाँ पे फूलो देवी, मैंने यहाँ पे लिख दिया फूलो देवी, तो फूलो देवी क्या हो गया बेटा, ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा पेन, पेन तो एक कॉमन नाउन है ना, पेन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने क्या किया, एक पेन को एक नेम दे दिया। आपने कहा रेनॉल्ड का पेन, है ना, रेनॉल्ड का पेन, तो बेटा ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन हो गया। बातें कुछ कुछ समझ आई हुई ना। अब भी नहीं समझ आया तो एक देसी भाषा में एक लाइन सुन लीजिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में, और आपको समझ भी पक्का आएगा, डेफिनेट समझ आएगा। भाई जब भी कॉमन नाउन याद ना हो तो एक चीज आप लोग लिख लो, क्या, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है कि एक क्वेश्चन देगा आपके माइंड में, एक छोटा सा क्वेश्चन देगा, आप बोलोगे कौन सा क्वेश्चन। कॉमन नाउन के लिए एक छोटी सी लाइन याद कर लो, जब आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए यह तो कोई भी हो सकता है, यह तो कोई भी हो सकता है, या कौन सा, एक वर्ड याद कर लो, कौन सा, आपके माइंड में कौन सा या कौन सी वर्ड आ गया, है ना, पढ़ते टाइम कौन सा या कौन सी क्वेश्चन माइंड में आ गया। मैंने कहा, आपने कहा, आपने उस लड़की को देखा, मैंने कहा कौन सी लड़की, खुश हो गए आप लोग, लड़की का नाम लेते। मैंने कहा आपने उस लड़के को देखा, आपने कहा कौन सा लड़का, मैंने कहा तो हद हो गई। मैंने कहा आपके पास टेबल है, आपने कहा कौन सी टेबल। मैंने कहा आप उस टीचर को जानते हो, आपने कहा कौन से टीचर। मैंने कहा आपके पास बोतल है, आपने कहा कौन सी बोतल। मतलब समझ गए, मतलब समझ गए ना बेटा। जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए, मैंने कहा आप उस मैन को जानते हो, आपने कहा कौन सा मैन। मैंने कहा आप उस लड़की को जानते हो, आपने कहा कौन सी लड़की। मैंने कहा आप उस बॉय को जानते हो, आपने कहा कौन सा बॉय। मैंने कहा आप उस वो टेबल आपके पास, आपने कहा कौन सी टेबल। मैंने कहा आपके पास कोई फैन है, आपने कहा कौन सा फैन। मैंने कहा आपके पास कोई पेन है, आपने कहा कौन सा पेन। मैंने कहा आपके पास कोई बुक है, आपने कहा कौन सी बुक। मैंने कहा आपके पास कोई बैग है, आपने कहा कौन सा बैग। मैंने कहा आप उस टीचर को जानते हो, आपने कहा कौन सा टीचर। मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया इन सभी चीजों को लेके, है ना, कौन सा या कौन सी। तो बेटा जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कौन सा या कौन सी, तो ये सभी वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी वर्ड आप लोगों के लिए कॉमन नाउन हो जाएंगे। बस ये एक छोटी सी बात आप लोगों को समझनी है, ये सभी वर्ड आपके क्या हो जाएंगे, सभी वर्ड आप लोगों के कॉमन नाउन हो जाएंगे। तो ये चीजें कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ या ना। भाई कोई आपसे पूछता है कॉमन नाउन अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे या नहीं कर लोगे, यस और नो में रिप्लाई कीजिए, यस और नो में रिप्लाई कीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई साहब। कमल देव कहता है क्या कंप्लीट कोर्स आप मुफ्त में पढ़ाइएगा, जैसा आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा, ठीक है। हाँ, एक बार आप लोग सभी बच्चे कमेंट कीजिए कि जो चीजें मैंने बताई है, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, सभी चीजें आपको समझ आई या नहीं आई, यस यस या नो नो, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, हम्म, बहुत बढ़िया। कोई भी, ओके, पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाना, क्या चाहते हो।
ये पहली क्लास मान के चलो भाई, ये पहली क्लास मान के चलो, आज पहला ही दिन है ना। सब मशाल बैच में आ जाओ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कल की क्लास में वो वोकैब ले लें, वो वोकैब पढ़ाऊं कल, या टॉपिक ही चलने दे? हम्म। देखो मैं कल एक एक दुकान पे गया भाई साहब, आपको एक सच्चाई बताता हूँ। कल एक एक दुकान पे गया मैं, मुखर्जी नगर। कुछ बच्चों से मुलाकात हुई थी कल चलते चलते, उन्होंने बोला कि आप हेड कांस्टेबल का बैच प्लीज ऐसे ही चलाना। मैंने कहा ठीक है। कल मैं यहाँ पे गया, यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ, तो एक एक दुकान पे गया। मुझे हेड कांस्टेबल की बुक चाहिए थी, हेड कांस्टेबल का PYQ मतलब प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए थी, लेकिन किसी भी दुकान पे अवेलेबल नहीं हुई। ठीक है। अब यदि ये बुक मुझे अवेलेबल हो जाती, कसम से बाय गॉड एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता, एक एक क्वेश्चन, सिंगल सिंगल क्वेश्चन। कोई किसी बच्चे के पास यदि ये बुक है तो आप उसकी PDF या कुछ भी मुझे पहुंचा दीजिए। ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके सामने उसका ला के रख दूंगा, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, और उस पर कैसे क्वेश्चन चेंज हो सकता है, आने वाले टाइम में एग्जाम में क्या चेंज हो सकता है वो समझाऊंगा। अब एक बात बताता हूं मैं, यदि मान लेते ये बुक नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, आप पढ़ो। एक MB पब्लिकेशन बुक है, उसमें लगभग 200 के आसपास एग्जाम होंगे इंग्लिश के केवल। उन 200 के 200 एग्जाम को बना के आप लोग चले जाओ, 200 के 200 एग्जाम को बना के एग्जाम में चले जाओ। ठीक है। मैं लिखित में देता हूं, 25 में से यदि 24 भी आ गए ना तो मुझे आके पकड़ देना। 25 में से 25 आएंगे, और लिखित में देता हूं हेड कांस्टेबल कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो कोई भी बड़ा एग्जाम नहीं है। हाँ बिल्कुल आएगा, समझ में सबको आएगा भाई। देखो अब जितनी चीजें आपने यदि कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है भाई, तब भी मैंने कोशिश की होगी कि सभी चीजें आपको समझ जाए, बट कोशिश कीजिएगा आप लोग भी थोड़ा सा साथ देने की, तभी समझ में आएगा। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपकी मेहनत ज्यादा होगी, पढ़ाने वाले की तो होगी ही होगी, आपकी भी ज्यादा होगी। और मैंने अपनी भाषा को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए चीजें। ठीक है। हाँ आपका टेलीग्राम चैनल क्या है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं टेलीग्राम चैनल का। जितना टाइम मैं क्लासेज में देता हूं बाकी जगह नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। हाँ समझ आ गया सभी को? आगे बढ़ूं तो आप अपने हिसाब से टॉपिक पढ़ाओ, जैसा आपको ठीक लगे वैसे। ठीक है भाई, ठीक है। ओके जी, ओके 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 चलें। अब एक चीज आपको मैंने बता दिया, ये मुझे नहीं मिला, यदि किसी के पास है बुक है तो उसके PDF मुझे दीजिएगा। ठीक है। यहां लाइन लगा दूंगा। आज बच्चे देखो याद है ना, पहली क्लास में 76, उसके बाद 150 के आसपास हुए, फिर 300 के आसपास गए। आज चौथी क्लास है तो लगभग लगभग हम लोग इतने बच्चों को पढ़ा चुके हैं आज की क्लास में। ठीक है। और कोशिश है आने वाली क्लास में बेटा हम लोग इतने प्लस भी जाएंगे, इतने प्लस भी जाएंगे, इतने प्लस भी जाएंगे। ठीक है। साथ दोगे तो। और मेरी कोशिश होगी एप्लीकेशन पे जैसा पढ़ाया जाता है उससे भी ज्यादा चीजें यहां पे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। चलिएगा आगे चलें। ये आपका इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूं कॉमन नाउन पे। मैंने कहा कॉमन नाउन आपको समझ आ गया, मैंने कुछ बातें आपको बताई, लेकिन एक चीज मैं हमेशा बताऊंगा आप लोगों के, कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बताते हुए चलूंगा। आप बोलोगे भाई कौन सी चीजें हैं? भाई बेसिक तो मैंने बता दी, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो ध्यान से। बेटा यदि कोई भी कॉमन नाउन गिवन होगा, कोई भी कॉमन नाउन गिवन होगा, जैसे आपने बोला बॉय, गर्ल, टेबल, ये सब कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले बच्चे आर्टिकल का यूज होगा ही होगा। ठीक है। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो सकता है। इससे पहले मैंने पढ़ा प्रॉपर नाउन, उससे पहले तो आर्टिकल नहीं आया था, है ना, लेकिन इसके आगे आर्टिकल आ सकता है। पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट ये है बच्चे, कोई भी कॉमन नाउन गिवन है, यदि कोई भी कॉमन नाउन गिवन है, यदि मुझे नीड है SES लगाने की, यदि मुझे नीड है S या ES लगाने की, तो SES लगा सकते हैं। कॉमन नाउन के साथ में SES लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, एग्जाम्पल दे के बताओ, है ना। देख लीजिए एग्जाम्पल, यहां पे बॉय गिवन है तो बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपने बचपन में यही तो सीखा होगा। यदि यहाँ पे गर्ल गिवन है तो बेटा क्या हो जाएगा? गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है। यदि यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे टेबल गिवन है तो टेबल का क्या हो जाएगा? टेबल का टेबल्स हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अरे बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? बताइए हाँ या ना। हाँ
ओके, मैंने बुक्स मंगाई थी पर वो नहीं आ रही है। ओके, रोहित ऑफलाइन मैसेज कीजिएगा अपने मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है, आपकी सहायता बिल्कुल की जाएगी भाई। बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, ये हो सकता है, ठीक है। ये बातें समझ आ गई, दोनों चीजें आपको समझ आ गई है। एक चीज यहां से लिख लीजिए, कॉमन नाउन यदि आपका सिंगुलर फॉर्म में है, यहां पे लिखूंगा कॉमन नाउन, सीएन का मतलब कॉमन नाउन। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में है भाई, तो इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो भी आपकी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। यदि कॉमन नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में गिवन है, तो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब आएगी ये भी आपका प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। हाँ या ना, इतना समझ में आ गया? ये बातें लिख लीजिए। इसके बाद आ जाएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसके बाद आ जाएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ओके, सभी बच्चे लिख लेना, एक एक बच्चा। एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बेसिक सीख लो, ठीक है। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? इसको लिखना चाहते हो जल्दी से लिखिएगा। ओके, देखो सोहित, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया बच्चे। अब आप चाहे उस मैसेज को एक टाइम डाल दो और चाहे 300 टाइम डाल दो, आपका टाइम वेस्ट है। मैंने एक ही टाइम में आपका मैसेज पढ़ के जवाब भी दे दिया। जब जवाब भी दे दिया तो उसके बाद अगेन एंड अगेन मैसेज डालने से क्या हो जाएगा? मैंने बोल दिया बेटा ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी आपके पास हो वो छोड़ दीजिएगा। आज ही आपके पास कॉल आएगा, ये वायदा है मेरे क्लास के बीच में, चाहे मुझे फोन मिलाना पड़े मैं पक्का मिलाऊंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, बातों को समझिए आप लोग। हाँ, एग्जाम्पल दे दो एक दो, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब एक बच्चा कहता कि एग्जाम्पल दे दो, ठीक है भाई साहब। देखो यहां पे एक एग्जाम्पल लिखता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल। आई सो टू बॉय, आई सो टू बॉय हियर। बताओ सही है या गलत है? आई सो टू बॉय हियर, ये जो सेंटेंस लिखा गया ये सही है या गलत है? नहीं, ये चीज अलग है भाई साहब। ओके, अच्छा थक गए हो हैं? प्रीति मैम की क्लास बेटा कल होगी, कल हो गया, आज वो क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है। दिस इज माई बैग आएगा मोनिका मैम, ठीक है। ध्यान से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से। ओके, आगे ना देखो, मैक्सिमम बच्चों को आ गया कि बॉय जाएगा, बॉय जाएगा, बॉय जाएगा, बॉय जाएगा। बस यही चीजें वहां पे भी अप्लाई करनी है, यही चीजें आप लोगों को वहां भी अप्लाई करनी है। आई सो टू बॉय हियर, तो बेटा यहां पे बॉय नहीं आएगा क्योंकि मुझे प्लूरल फॉर्म की नीड है। बॉय क्या है? एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? ये बेसिक हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन, आगे पढ़ेंगे हम लोग कलेक्टिव नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन पे जाने से पहले एक दो क्वेश्चन हो जाए, कलेक्टिव नाउन पे जाने से पहले एक या दो क्वेश्चन हो जाए। चलिए, ये आपका हो गया, यहां पे जाओगे, ये भी है। हाँ 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 हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखते हैं किस बच्चे का सबसे पहले सही होगा। क्वेश्चन 5 जल्दी से बताइएगा। बुक का नेम लिख दो। ले भाई साहब, ये केवल इंग्लिश की है, बाकी चीजों की नहीं है। इसमें इंग्लिश के एग्जाम है एसएससी के, लगभग 200 प्लस एग्जाम होंगे इसमें, एक एक एग्जाम लगा के चले जाओ। इंग्लिश में 25 में से 25 पक्का, ठीक है। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। बिल्कुल, ध्यान से। बी आ गया, बी ऑप्शन, बी 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 ऑप्शन। एक सेकंड भाई। आया हुआ, मजा आया हुआ। देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं, आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे,
जैसे साइंस में पढ़ते हो भाई, साइंस में एक होती है टाइप कितनी है, एक होती है उस टाइप की क्लासिफिकेशन क्या है। वैसे ही जैसे जैसे मैं नाउन में आगे बढ़ूंगा तो आपको लेके चलूंगा कि नाउन के टाइप्स है पांच, पांच है नाउन के टाइप्स। अब पांचों टाइप्स को क्लासिफाई किया गया कितने टाइप से, टू टाइप से। पांचों चीजों को क्लासिफाई किया गया टू टाइप से, है ना। तो यहां पे जाओगे तो ऐसा ही केस आपको मिलेगा बेटा, जब नाउन को क्लासिफाई किया जाए तो दो चीजें निकल के आएंगी। एक नाउन होता है काउंटेबल फॉर्म, एक नाउन क्या होगा, काउंटेबल फॉर्म होगा, काउंटेबल नाउन। और एक नाउन होता है बेटा अनकाउंटेबल, एक नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। जो नाउन काउंटेबल होता है जिसको काउंट किया जाए, जो अनकाउंटेबल है जिसको काउंट ना किया जाए। काउंटेबल नाउन हमेशा नंबर की फॉर्म में होता है, संख्या की फॉर्म में। जिसको गिना जाएगा तो उसकी संख्या ही होगी भाई, जिसको गिना जाएगा उसकी तो संख्या ही होगी। और अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसकी संख्या नहीं होती है, जो क्वांटिटी फॉर्म में होता है। किसमें होगा, क्वांटिटी फॉर्म में होगा, जो अमाउंट की फॉर्म में होगा, जिसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान में रखो। काउंटेबल होगा तो संख्या की फॉर्म में होगा, अनकाउंटेबल होगा तो क्वांटिटी की फॉर्म में होगा। अब यहां पे एक वर्ड है चोक, यहां पे वर्ड है, यहां पे चोक, चोक वर्ड गिवन है। तो चोक हमेशा एक अनकाउंटेबल का काम करता है, क्योंकि ये एक मटेरियल नाउन से बना होता है। मटेरियल नाउन से जो भी चीजें बनती हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होगी। तो यहां पे चोक गिवन है, तो चोक से पहले आर्टिकल ए लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे भाई इसका मतलब क्या हुआ, बेटा जो नाउन अनकाउंटेबल होगा, लिख लेना इस चीज को, जो नाउन अनकाउंटेबल होगा जिसको गिना नहीं जा सकता, तो कुछ चीजें उस पर लिख लीजिए। उस नाउन से पहले उस नाउन के साथ में एस ई एस नहीं आएगा, उस नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। इस नाउन के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होता है। इन चीजों को लिख लीजिएगा। यदि अनकाउंटेबल पे क्वेश्चन कभी एग्जाम डालता है, एग्जाम कभी अनकाउंटेबल चीजों पे क्वेश्चन पूछेगा, तो भाई साहब यहीं से पूछेगा। पहली लाइन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस ई एस नहीं आएगा। सेकंड केस, अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी। फाइनल है, ये सभी केसेस हो गए। किसी भी बच्चे का कोई भी दिक्कत हो, हाँ सर थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, टीचर एंड नीडेड में कंफ्यूजन है मुझे, ये दोनों सही लग रहे हैं। ओके मैं बताऊंगा कोई बात नहीं, ठीक है आगे समझ में। अब एक चीज आप लोग देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे चोक क्या है, यहाँ पे चोक क्या है भाई, यहाँ पे चोक एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आ सकता। यदि आपको आर्टिकल लगाना ही है तो कुछ वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लगा सकते हो अ पीस ऑफ चोक, अ पीस ऑफ चोक, ऐसे आप लोग लगा सकते हो, ठीक है ओके। अब एक बच्चे ने कहा मुझे यहाँ टीचर नीडेड में दिक्कत है। बेटा टीचर यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, नीडेड यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई, चोक यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। एक टीचर को चोक की नीड थी, एक चोक के टुकड़े की नीड थी, किसको, टीचर को, सही तो है। यदि ऐसे बोलेंगे भाई एक टीचर को चोक की नीड है, होती है, तो आपका नीड से आ जाएगा, एडी हटा के एस लगा दीजिए, दोनों चीज सही हो जाएंगे। बताइए सही है। हाँ सर पैसा नहीं है मेरे पास, दिल्ली ऐसे वाला बैच दिलवा दो। तो पैसा नहीं है भाई साहब, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने लगा हूं, बिल्कुल डीप में पढ़ाने लगा हूं, आप लोगों के लिए ही, ठीक है। मैं चाहता तो आज यहाँ पे बोल बोल के 2000 बच्चे खींच देता, लेकिन नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, केवल पढ़ाऊंगा, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास है, इस बात को समझिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, दुखी मत होइए, ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ चीजें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं भाई, ठीक है, उन्हीं के लिए ये बैच, उन्हीं के लिए क्लास देने लगा हुआ हूं। चाहता तो मैं इस क्लास को कभी का खत्म करके जा चुका होता। फालतू बकवास मुझे भी आती है, बहुत सी बातें हा हू हल्ला ये वो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पढ़िए आप लोग, चलें, हाँ ओके इतना फाइनल है, ये हो गया, ये भी आपका हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखता हूं किसने बच्चों का ये क्वेश्चन सही होगा। ओके ये आपस में बातें मत कीजिए, कुछ बच्चे देखो बातों में लग गए, मुझे लगता है बैच छुड़वाओगे आप लोग, ये आप चाहते हो कि ये बैच ना लूं मैं, हैं यही चाहते हो कि ये बैच ना लूं, चलो जैसी आपकी इच्छा है। मैंने अपना काम किया 101% देने का। आपकी क्लास कितने बजे तक चलेगी, बस छोड़ देते हैं बेटा, ये
इस क्वेश्चन के बाद एक दो क्वेश्चन समझा देता हूँ। अच्छा आप छुट्टी कर दो, इसका मतलब थक चुके हैं। ओके चलिए भाई साहब, तो आज आप लोग ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है। आपके बहुत ही कम कमेंट आते हैं, मैं एक ही चीज मांगता हूं बस आपसे, कुछ भी नहीं मांगता, कोई लाइक शेयर सेशन कुछ नहीं मांगता, बस एक चीज मांगता हूं, क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट पक्का कीजिएगा। आपका एक कमेंट बहुत कुछ सिखाने को आता है। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कुछ ऐसा कि सर थोड़ा सा ना इंग्लिश में साफ लिखिए, तो मैंने उसको दिल पे नहीं लिया, मैंने उसको कोशिश की मैं साफ ही लिखूंगा, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अच्छी होती हैं। 1 PM हो गया, ओके बिल्कुल भाई साहब। कब तक चलेगी क्लास से बता दो, ठीक है। देखिएगा बेटा जो वर्क वर्ड होता ना, वर्क, जब वर्क को देखिए, यही चीजें इंग्लिश में समझ नहीं होती, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, कुछ चीजें कॉमन सेंस बेस होती हैं। बेटा जब वर्क को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाए, जब वर्क को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाएगा, ठीक है, तब ये आपका क्या होगा, इसका यूज होगा एक नाउन का। और जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बीच में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। समझ आ गया। और जब वर्क को एज ए नाउन यूज किया जाए, वर्क को देखो, जो बच्चे बिल्कुल गांव देहात के अपने यहाँ पे, जब वर्क को नाउन में यूज किया जाए, वर्क को एज अ नाउन यूज किया जाए, तो इसके साथ SES नहीं आएगा, इसके साथ SES नहीं आएगा। लिख लीजिए। आप बोलोगे क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। वर्क यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जैसे ही अनकाउंटेबल की चीज आपके माइंड में आ जाए, भाई जैसे ही अनकाउंटेबल चीजें आपके माइंड में आ जाए तो समझ लेना अनकाउंटेबल के साथ SES नहीं आएगा, आर्टिकल ए नहीं आएगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखोगे बेटा, यहां पे वर्क गिवन है, तो यहां पे देखोगे आर्टिकल एन लिखा हुआ है, आर्टिकल एन है तो इसका मतलब गलत हो गया। इसको लिख लीजिए अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, ऐसे लिख सकते हो, या एन को हटा दीजिए, एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे। ओके अच्छा एक बात बिल्कुल दिल से बताना, कसम से, कब बहुत ही कम पूछता हूं मैं, दिल से बताना, सभी को समझ आया हुआ है, खुश हो आप लोग। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको समझ में नहीं आया हो, किसी वजह से दुखी हो, या पढ़ाने के वे से दुखी हो, किसी को नींद आ गई, तो एक बार आप लोग बताइए। सभी के 1 मिनट के लिए मैं कमेंट देखता हूं, सभी के कमेंट में देखूंगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ तो बच्चे कि कब तक क्लास चलेगी, जब तक चलेगी पढ़ते जाओ, वो तो मुझे देखना है ना, आपका तो काम पढ़ने का है। अब पहले दिन ही यदि आपके माइंड में आ गया कब तक चलेगी, कब होगा, ये होगा, तो कैसे पढ़ पाओगे भाई, ठीक है। आपको तो अच्छी क्लास मिली हुई ना, पढ़ते जाओ भाई साहब, कितनी चीजें सीखने को मिली हुई है, कितनी चीजें मैंने सिखा दी हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अनकाउंटेबल का एक दो एग्जांपल दे दो, सबके एग्जांपल दूंगा, अनकाउंटेबल के बहुत से एग्जांपल लिखता हूं अभी मैं। ओके बिल्कुल ओके समझ में आता है, ठीक है ठीक है। हम्म हम्म देखो कुछ बच्चों के मैसेज आया कि थोड़ा बहुत समझ में आया, कुछ नहीं आया हुआ, कोई बात नहीं। आप ना जिसको समझ में नहीं आया ना, आप अपनी कमी को पकड़िए, भाई आपकी कमी कहाँ पे है, उस कमी को मुझ तक पहुंचाइए, है ना। जैसे अब सामने बैठे होते, ऑफलाइन होता तो मैं आपकी कमी अपने आप पकड़ लेता, पूछ लेता आप लोगों से, आप बताओ आप बताओ, ये बताओ वो बताओ, लेकिन यहाँ नहीं पूछ सकता ना। तो आप अपनी कमी को ऑफलाइन कमेंट में लिखिएगा। जब आपकी कमी मुझे पता चलेगी, मैं उस पर हमेशा कुछ नया सोच के आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक एक टॉपिक के कम से कम मान के चलो 400-500 क्वेश्चन समझाऊंगा। 500 क्वेश्चन कोई भी समझाता हो एक टॉपिक के तो मुझे बता देना, इतने इतने क्वेश्चन समझा के जाऊंगा। और 500 क्वेश्चन का मतलब है आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। एक एक चीज समझाऊंगा, मॉक भी देंगे आपको, एग्जाम भी दूंगा मैं आपको, PDF भी दूंगा, सब कुछ दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल। हाँ जो फर्स्ट टाइम पढ़ने लगा हो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन समझ जाओगे चीजों को, बिल्कुल ठीक है। बेटा ये टॉपिक वाइज ही तो है, ये नाउन का टॉपिक वाइज है, नाउन समझाने लगा हूं, नाउन के ही क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज पढ़ाने लगा हुआ हूं।
हाँ, जिसको फर्स्ट टाइम जो पढ़ने लगा उसको समझ आएगा बेटा, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। कोशिश करना कि हमें छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, जम के पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। इतना फाइनल है, ये आपका हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक बच्चे ने कहा अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल दे दो। मैंने 2 टाइप नाउन की समझाई है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कल समझाएंगे कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद चलेगी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। लेकिन आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं, अनकाउंटेबल नाउन बेटा जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं, लिखते लिखते थक जाऊंगा ना। जैसे कि लगेज हो गया, एग्जाम में जो पूछा जाता है, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ठीक है, बैगेज भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क अनकाउंटेबल नाउन होगा, चौक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। यदि टाइम दिया जाए तो टाइम अनकाउंटेबल होगा। यदि मनी की बात किया जाए, मनी अनकाउंटेबल होगा। लेकिन टाइम में यदि बात किया जाए, सेकंड, मिनट, वो काउंटेबल होंगे। मनी में बात किया है रुपीज की, तो रुपीज काउंटेबल होगा, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए यहाँ पे जैसे डस्ट हो गया, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ये चीजें आपकी सभी क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती है। आपके एग्जाम में इक्विपमेंट पूछा जाता है, इक्विपमेंट, ये भी क्या होगा, ये भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल आपके अनकाउंटेबल नाउन के हैं, ठीक है। ओके, आगे समझ। अर्जेंट वर्क होगा, ना कि एन आएगा, एन नहीं आएगा बच्चे, उसमें एन नहीं आएगा, ठीक है। ओके, फाइनल। अब मुझे लगता है आप लोग ज्यादा थक गए हो ना। चलिए भाई साहब, उम्मीद है, उम्मीद करके इस क्लास में से अभी जाऊंगा, मन तो था कि आगे पढ़ा दूं, बट आप लोग बहुत से बच्चे थक चुके हैं, ठीक है। उम्मीद लेके एक बार जाऊंगा, एक क्वेश्चन देके जाऊंगा, आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब पक्का दीजिएगा। आपका एक एक कमेंट बहुत कीमती होता है। नाइट में बैठ के पढ़ता हूं मैं सभी बच्चों के क्या कमेंट आए, कुछ के सजेशंस भी होते हैं, कुछ की कुछ चीजें भी होती हैं, उनको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देके जाता हूं, देखता हूं किस बच्चे का बहुत अच्छे से जवाब आएगा। अभी समझाया है, कुछ टाइम पहले ही समझाया है, अभी समझाया, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हिंट है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल क्या दिखाता है, काउंटेबल क्या दिखाता है, इसी बेस एक क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए है ऑफलाइन कमेंट में। अभी मत दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो बताइएगा, आपकी डिमांड क्या है वो बताइएगा। ये टॉपिक वाइज ही क्लास है बेटा। आज पहला टॉपिक नाउन का, और सभी क्वेश्चन नाउन के हैं। नाउन का बेसिक समझाने लगा हूं, साथ साथ में आपको क्वेश्चंस में से निकालने लगा हूं किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। यही टॉपिक है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मॉक भी लेंगे, वोकैब भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास ये बताइएगा। अच्छा, कुणाल कहता कि आप फालतू के लोगों पे ध्यान ना दे। बेटा मैंने वही कहा कि कमेंट कम आएंगे तो कम ध्यान जाएगा, ज्यादा फालतू का कोई कमेंट आएगा तो ऑटोमेटिक चला ही जाता है भाई। लेकिन आपकी बात को बिल्कुल ध्यान से मैंने नोट किया है, कोशिश की जाएगी आगे ऐसा ना हो, ठीक है। हाँ, फाइनल। चलो भाई, तो बता देना। नहीं, एक बच्चे का गलत है यहाँ पे, राजेश ने कहा आर्टिकल ए को हटा दीजिए। नहीं 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 नहीं, ध्यान से ध्यान से, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, बस हिंट है आप लोगों के लिए, आप खुद दिमाग लगाइएगा, ठीक है। हाँ, चलें, कैसी लगी आज की क्लास ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही भाई। मजा आया आप लोगों की क्लास लेके, मजा आया पढ़ा के, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। ऐसे स्टूडेंट की मुझे नीड है, यदि ऐसे ही साथ दोगे तो मैं कहता हूं आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है। फोकस कीजिए, विश्वास कीजिए, 25 में से 25 क्वेश्चन मैं आपको दिलाऊंगा, चाहे कैसे दिलाना पड़े। लंबी क्लास लेनी पड़े, लंबी क्लास भी लेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सबसे मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास ऑफलाइन कमेंट में पक्का बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।